गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन स्टार्ट किया था, इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में हमने जो दो मेन इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए, डेट इज मार्कोनिस एडिशन एंड एंटी मार्कोनिस एडिशन। मार्कोनिस एडिशन जनरली इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड होगी, एंड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिस एडिशन द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ reagent is added to that carbon which carry lesser number of hydrogen atom. And anti-Marconi addition or peroxide effect is occur in the presence of peroxides only. Peroxide effect generally follow free radical mechanism, and according to that the electronegative part attack to that carbon which carry more number of hydrogen atom or which is less substituted. Is it clear? Now in continuation with the chemical properties of alkene, our next chemical property is oxidation reactions of alkene. Now alkene generally give two type of oxidation. First is complete oxidation and second one is controlled oxidation or oxidation in the presence of catalyst. So first is complete oxidation of alkene. Complete oxidation हमें पता है, complete oxidation हमेशा in the प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर पॉसिबल होगी। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर द फाइनल प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, एल्कीन में कार्बन और हाइड्रोजन कंप्लीटली बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करेंगे एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। सो यहाँ पे जब हम इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे 3H2 3O2 प्लस 2CO2 प्लस 2H2O। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली हम यूज करेंगे ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एट हाई टेम्परेचर generally 575 Kelvin, and second important oxidizing agent is KMnO4। अब जो पोटाशियम पर मैग्नेट है, पोटाशियम पर मैग्नेट फर्दर टू टाइप का होगा। फर्स्ट कंडीशन इज एट कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। ठीक है, कोल्ड मतलब एट लो टेम्परेचर हम डाइल्यूट KMnO4 लेंगे। डाइल्यूट KMnO4 में जनरली 1% KMnO4 यूज करेंगे। एंड सेकेंड इज हॉट KMnO4। हॉट KMnO4 एट हाई टेम्परेचर। कोल्ड KMnO4 में जो टेम्परेचर जनरली हम लेंगे डेट इज 298 to 303 Kelvin टेम्परेचर, एंड एट हॉट KMnO4 द टेम्परेचर इज जनरली 373 to 383 Kelvin। इज इट क्लियर? एंड द कोल्ड KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 इज ऑल्सो नेम्ड एज बेयर्स रिएजेंट। ये ध्यान रखना। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके जो सिलेबस में है डेट इज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एट 575 टेम्परेचर एंड विथ KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट अंडर कोल्ड कंडीशन और अंडर हॉट कंडीशन, एंड द कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 इज ऑल्सो नेम्ड एज बेयर्स रिएजेंट विच इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। और KMnO4 से अलग जो एक इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हम यूज करते हैं डेट इज पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, बट ये अभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहां से अब हम इनके साथ जो ऑक्सीडेशन है वो 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। सो जब भी एल्कीन की ऑक्सीडेशन होगी विथ ऑक्सीजन
in the presence of silver at temperature 575 Kelvin. Now from here this double bond break down and the double bonded carbon atom react with oxygen and form a इपोक्सी मोलिक्यूल. जो डबल बॉन्डेड एडजेसेंट कार्बन है दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो ये रिंग की फॉर्मेशन होगी डेट इज नेम्ड एज इपोक्सी रिंग. ठीक है, और जो एल्केन होगा डेट इज इपोक्सी एल्केन. तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा डेट इज इपोक्सी. नाउ दिस कंपाउंड कंटेन 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम, सो इपोक्सी प्रोपेन. जो ऑक्सीजन एटम है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सो इट इज रिटन एज 1,2 इपोक्सी प्रोपेन. When butene undergo oxidation with oxygen in the presence of silver. ठीक है, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे है आप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा डेट इज एट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन. ठीक है, जो इपोक्सी फॉर्मेशन होगी डेट इज एट सेकेंड एंड थर्ड कार्बन. सो इट इज नेम्ड एज 2,3 इपोक्सी butane. Is it clear? Now next is oxidation with potassium permanganate. That is KMnO4. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोटेशियम परमैंगनेट में जैसे अभी हमने किया, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन होगी वो अंडर 2 कंडीशंस होगी. फर्स्ट कंडीशन इज विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4. अब जो ये कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 है ये फर्दर 2 टाइप का हो सकता है, आइदर न्यूट्रल हो या फिर आइदर एसिडिक हो. ठीक है, न्यूट्रल KMnO4 भी हो सकता है और ये और आइदर एल्केलाइन की फॉर्म में हो. ठीक है, हम इसको न्यूट्रल फॉर्म में भी ले सकते हैं और एल्केलाइन फॉर्म में भी ले सकते हैं. एंड दिस कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 इज ऑल्सो नेम्ड एज बेयर्स रिएजेंट. नाउ अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू डाइओल. अब जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है दोनों के साथ OH ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा. ठीक है, एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये विसिनल पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन इज ऑल्सो नेम्ड एज विसिनल पोजीशन. तो हम ये कह सकते हैं विसिनल डाइओल्स की फॉर्मेशन होगी आइदर फर्स्ट सेकंड कार्बन पे, सेकंड थर्ड पे, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 जो एल्कीन है, एल्कीन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू विसिनल डाइओल एंड द KMnO4 get reduced and converted into MnO2 along with the nascent oxygen. यहाँ पे अब ये डाइल्यूट फॉर्म है, डाइल्यूट फॉर्म डेट मीन्स वाटर प्रेजेंट होगा. जब भी एल्कीन को KMnO4 के प्रेजेंस में रखेंगे तो उस केस में एल्कीन की ऑक्सीडेशन होगी. एल्कीन आफ्टर ऑक्सीडेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू डाइओल्स एंड द डाइल्यूट KMnO4 itself getting reduced into MnO2. तो यहाँ से जो KMnO4 का कलर है डेट इज पिंक इन कलर एंड MnO2 इज ब्राउन प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो एल्कीन व्हेन रिएक्ट विद KMnO4 देन द पिंक कलर ऑफ KMnO4 इज कन्वर्टेड इनटू ब्राउन प्रेसिपिटेट. पिंक से ब्राउन में कन्वर्ट होगा. दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द unsaturation. That's why this reaction is also named as test for unsaturation. ठीक है, whether cold and dilute KMnO4 or Bayer's reagent is used to check unsaturation because in the presence of KMnO4, alkene itself get oxidized and the pink color of
KMnO4 गेट डिस्चार्ज इनटू ब्राउन कलर। इज इट क्लियर? और जो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे, नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्दर एल्कीन की ऑक्सीडेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन को जब भी हम KMnO4 की प्रेजेंस से नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा एट 298 to 303 केल्विन। यहाँ पे OH जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके साथ OH अटैच हो जाएगा ग्रुप, ठीक है। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन 1,2-डाइयोल। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आपको H2O प्लस ऑक्सीजन भी मेंशन हो सकता है, या फिर सिंपल KMnO4 मेंशन हो 298 to 303 केल्विन, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन भी KMnO4 से ही आएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पे डायरेक्ट आपने OH ग्रुप अटैच दिखाना है। और जो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे दैट इज MnO2 एंड KOH। Is it clear? So this is oxidation of alkene with cold and dilute KMnO4. Now next is oxidation with hot KMnO4 solution. अब hot KMnO4 solution के केस में जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है, जो अब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है उनका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आइदर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, कीटोन बनेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, एंड इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन, ठीक है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हाइड्रोजन अब यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड के साथ फॉर्म कर रहा है, दोनों सिंगल बॉन्ड एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तो अगर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटलीस्ट सिंगल हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है तो उस केस में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर दोनों ही R ग्रुप है लाइक CH3 कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देयर इज प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। अगर दोनों R ग्रुप है तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी, दैट इज कीटोनिक ग्रुप। और अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, टर्मिनल पोजीशन दैट मीन सबसे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड बना है, तो उसमें पहले फॉर्मिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा देन इट कंटेन ओनली वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम है तो वहां से एक कार्बन एटम फॉर्मिक एसिड HCOOH, दैट इज मिथेनोइक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी, एंड दिस फॉर्मिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल, और ये फर्दर डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट KMnO4 जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा एंड इट आइदर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन टर्मिनल पोजीशन पे है, टर्मिनल पोजीशन पे पहले मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2O। अगर सेंटर में कहीं है और सेंटर में कार्बन एटलीस्ट एक हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, देन इट गिव्स इट्स कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है देन इट गिव्स कीटोन। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक अगर हम टर्मिनल एल्कीन के एग्जाम्पल लें, टर्मिनल मीन्स जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे आएगा, लाइक प्रोपीन। तो जब हम इसको हॉट KMnO4 के साथ हीट करेंगे, हॉट KMnO4 दैट मीन्स एट टेम्परेचर 373 to 383 केल्विन,
ठीक है। जो KMnO4 हम लेंगे डेट इज अंडर एल्केलाइन कंडीशन। तो यहाँ पे जो KMnO4 है, KMnO4 इटसेल्फ गेटिंग रिड्यूस्ड एंड गिव नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन एल्कीन के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। नाउ अब डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है। अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट कार्बन है, डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जब ऑक्सीजन कैरी करेगा, एक ही कार्बन है, देन फर्स्टली इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड प्लस नाउ द सेकेंड कार्बन अटैच्ड विद वन हाइड्रोजन एंड वन एल्काइल ग्रुप। अब एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा डेट इज इथेनोइक एसिड। नाउ दिस फॉर्मिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल है, देन इट फर्दर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इज इट क्लियर? फॉर्मिक एसिड बनेगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ये फाइनली कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड सेंटर में कहीं पे प्रेजेंट है, कंडीशन रिमेन सेम। सेंटर में प्रेजेंट है बट दोनों कार्बन एटम कंटेनिंग हाइड्रोजन। ठीक है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन कंटेन कर रहे हैं, सो बोथ आर कन्वर्टेड इनटू इट्स रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो CH3C OOH प्लस यहाँ पे भी दो कार्बन एटम है डबल बॉन्ड के इस साइड, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of ethanoic acid. Is it clear? Now third example, oxidation of 2-methyl propene in the presence of hot KMnO4. 2-मिथाइल प्रोपीन है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। टर्मिनल पोजीशन पे हमें पता है पहले फॉर्मिक एसिड बनेगा एंड देन दिस फॉर्मिक एसिड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नाउ द सेकेंड कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विद 2 एल्काइल ग्रुप। 2 एल्काइल ग्रुप है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स द सेकेंड प्रोडक्ट इज कीटोन। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट बना हमारा डेट इज प्रोपेनोन, 2-प्रोपेनोन। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक होके जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन होता तो उसका कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो अब यहां से हम प्रोडक्ट से भी एल्कीन की पोजीशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट बने हैं उससे वो किस, जो ओरिजिनल एल्कीन था, ओरिजिनल एल्कीन क्या था। नाउ हियर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज प्रोपेन 2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना, दैट मीन्स एल्कीन जो डबल बॉन्ड है वो हमारा टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट था, डबल बॉन्ड के साथ एक साइड CH2 ग्रुप था। कीटोन C डबल बॉन्ड O, अब ये डबल बॉन्ड O उसी कार्बन पे आएगा जहां पे डबल बॉन्ड अटैच था, तो जस्ट यहां से C डबल बॉन्ड O आप रिमूव करके उसको CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है ये? तो अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है, हम प्रोडक्ट से एल्कीन भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रोडक्ट्स आर 2 molecules ऑफ प्रोपेनोन। ठीक है, 2 प्रोपेनोन के 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन हमें बनाना है। तो प्रोडक्ट प्रोपेनोन, इसको हम डबल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है उनको सेम डायरेक्शन में लिख लें। अब हमें पता है
जब भी एल्कीन की ऑक्सीडेशन होगी तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड की जगह दोनों जो कार्बन एटम्स हैं उनके साथ डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा। दैट मीन्स अब इन दोनों ऑक्सीजन को हम यहाँ से नेग्लेक्ट करके यहाँ से इसको हटा दें और इन दोनों कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइन करें। Then our final product is formed, that is final reactant is formed, that is 2,3 dimethyl butene। ठीक है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन की जब ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट KMnO4 and this molecule get oxidized and give 2 molecules of 2-propanone. Is it clear? And these oxidation reactions are very important. And next reaction is again very important, that is ozonolysis reaction. Ozonolysis reaction again very important. अब ozonolysis reaction के जो main point है that ozonolysis reaction, as the name indicate, it occur in the presence of ozone that is O3 molecule followed by its reduction with zinc। ठीक है, ओजोनोलिसिस में पहले जो एल्कीन है एल्कीन की ऑक्सीडेशन होगी ओजोन के साथ and after that it is reduced in the presence of zinc, and ozonolysis reaction is used to detect the position of double bond and as well as to detect the alkene। ठीक है, एल्कीन हमारा कौन सा यूज हुआ उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन हमने किया। सो द ओजोनोलिसिस रिएक्शन इट इज अ 2-स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन ओजोन के साथ होगी एंड इन सेकेंड स्टेप द कंपाउंड फॉर्म्ड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, अगर हमारा जो मोलिक्यूल है डेट इज एल्कीन, ओजोनोलिसिस में जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप इज रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज डाइक्लोरोमीथेन एट टेम्परेचर 196 to 200 केल्विन। रिएक्शन कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। रिएक्शन कंडीशंस अगर आप इनकरेक्ट लिखते हो या नहीं लिखते तो वो रिएक्शन आपकी रॉन्ग होगी। कोई भी जो रिएक्शन है, हर एक रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे ही अकर करेंगी। अगर हम उन कंडीशंस की एब्सेंस में रिएक्शन को कैरी करते हैं तो उस केस में दैट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो जब भी हम एल्कीन की रिएक्शन करेंगे विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज आइदर डाइक्लोरोइथेन मीथेन, आइदर क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसमें से कोई भी कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं टेम्परेचर 196 to 200 केल्विन। तो वहां से जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दोनों कार्बन का ब्रेक होगा और जो तीनों ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्वाइन करके इस टाइप से फॉर्मेशन देंगे एंड दिस इज नोन एज ओजोनाइड फॉर्मेशन। ठीक है, दिस फॉर्मेशन इज नोन एज ओजोनाइड फॉर्मेशन। नाउ दिस ओजोनाइड कंटेन 2 कार्बन एटम, सो इट इज नेम्ड एज इथाइलिन ओजोनाइड। उसके बाद नाउ दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। सो फर्दर इसकी हम रिएक्शन करेंगे जिंक और वाटर के साथ। ठीक है, जिंक या वाटर किसी के साथ भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन होगी। तो जब भी जिंक की प्रेजेंस में रिडक्शन होगी तो बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा कि एक ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करके ZnO बनाएगा, प्लस अब जो ऑक्सीजन रिमेनिंग कार्बन के साथ अटैच्ड है दोनों एक एक, ठीक है, दे फॉर्म डबल बॉन्ड विथ कार्बन। ये यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये CH2O, यहाँ पे भी CH2O।
अब इसको हम इस टाइप से अरेंज करेंगे, हमेशा कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। तो इसको जो CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप को हम ये भी लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH। क्लियर है ये? जनरली alkene when react with ozone in the presence of catalyst at 196 to 200 Kelvin, then first it is give formation of ozonide, then with zinc it either give formation of aldehyde और कीटोन। ठीक है, या तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी या कीटोन बनेंगे, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बनेगा। ठीक है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो हाइड्रोजन कंटेन करता है तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो उस केस में कीटोन की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, write down the ozonolysis of 2-methyl propene। तो फर्स्ट स्टेप में जब ओजोन के साथ रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 CH3 इस टाइप से लिख लें, डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और जो 3 ऑक्सीजन एटम है वो इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ रिएक्ट करके ओजोनाइड बनाएंगे। उसके बाद देन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर, अब ब्रेकेज इस टाइप से होगी कि जो सेंटर का ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके ZNO, अगर वाटर के साथ रिएक्शन है तो H2O2 की फॉर्मेशन होगी और दोनों कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। प्लस अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो कार्बन है ये दोनों एल्काइल ग्रुप कंटेन कर रहा है, दैट मीन्स इट गिव अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। प्लस नाउ दिस कार्बन कैरी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसको इस फॉर्म में लिख ले, देन इट गिव फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट बना दैट इज प्रोपेनोन एंड मिथेनल। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स, दिस इज 2,3-डाइमिथाइल ब्यूट 2इन। अब जब इसकी ओजोनोलिसिस होगी, ओजोनोलिसिस में रिएक्शन ऑफ ओजोन विथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 Cl2 एट 196 to 200 Kelvin, एंड देन सेकेंड स्टेप रिडक्टिव क्लीवेज ऑफ द ओजोनाइड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर। तो जब आफ्टर सेकेंड स्टेप जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट में देखिए क्या हुआ, सिंपल डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कैरी C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड O लग गया। ठीक है, सिंपल यही हुआ। तो अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट में हमने क्या लिखना है, सिंपल डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाना है आपने, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उनके साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहां से ओजोनोलिसिस ऑफ 2,3-डाइमिथाइल ब्यूट 2इन गिव फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन 2-on। इज इट क्लियर? अभी फाइनल प्रोडक्ट से हम एल्कीन भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जो दोनों C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उन दोनों कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर दे तो वो हमारा कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन आ जाएगा। इज इट क्लियर? Now if we have an alkene having molecular formula C7H14 and on ozonolysis it gives two product, that is propanone and butanol। ठीक है, देन राइट डाउन इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हमें एल्कीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है। तो इस कंपाउंड में जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज प्रोपेनोन। प्रोपेनोन प्रोप कंटेन 3 कार्बन एटम, ओन कीटोन है, कीटोन हमेशा सेंटर में होगा। नाउ ब्यूटेनल अल दैट मीन्स एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड इज अ टर्मिनल ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट होगा। तो जो कार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन है उसको इसी डायरेक्शन में लिखें ताकि हम
एल्कीन को लिखना, जो एल्कीन की स्ट्रक्चर बनानी इजी रहे। 4 कार्बन है, फर्स्ट एल्डिहाइड का आ जाएगा 1 2 3 4, इसका टेट्रावेलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। ठीक है, अब ओजोनोलिसिस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करके दोनों कार्बन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से अब जहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड ओ है वहाँ पे हम ऑक्सीजन नेग्लेक्ट करेंगे और दोनों कार्बन को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये CH3 सी डबल बॉन्ड सी और इसके साथ फर्दर 3 कार्बन एटम। ठीक है, सो आवर एल्कीन बिकम 2 मिथाइल हेक्सेन, hex 2ene. Is it clear? So this is ozonolysis reaction, and this reaction is again very important. Now the last chemical property of alkenes are polymerization reaction. Now the polymerization reaction are those reaction in which large number of small molecules combine to form a big molecule. That is known as polymerization reaction. और जो small molecule है that is named as monomer, and the big molecule is formed due to the combination of small molecule is named as polymer. Is it clear? जैसे अगर हमारे पास कोई ये चेन बन रही है, ठीक है, एक सर्कल्स की एक चेन है, तो इसमें जो सबसे स्मॉल पार्ट है दैट इज दिस सर्कल। ठीक है, अब ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा जिसकी फर्दर कॉम्बिनेशन से एक बिग मॉलिक्यूल बना दैट इज नेम्ड एज मोनोमर, एंड द होल मॉलिक्यूल, ठीक है, जो बिगर मॉलिक्यूल बना दैट इज पॉलीमर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे n नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल दैट इज मोनोमर पॉलीमर की फॉर्मेशन देंगे। और पॉलीमराइजेशन के लिए जो मेन कंडीशन क्या है, दैट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑलवेज अकर एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ठीक है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, when n number of ethene molecules combine together at temperature 473 Kelvin and 1500 atmospheric pressure in the presence of some traces of oxygen, then they combine together and converted into a bigger molecule. ठीक है, एक लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। Is it clear? Now the n number of ethene molecule combine together by a single bond. ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बार बार रिपीट हुई है तो हम उसको n टाइम्स लिखने की बजाय इस टाइप से लिख दें। The corresponding polymer is named as polythene. Similarly, when propene get polymerized, प्रोपीन वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की प्रेजेंस में होगा। प्रोपीन जब पॉलीमराइज्ड होगा तो अब जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो आपस में ज्वाइन करेंगे। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो अब किसी दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं कर सकता ना, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके दूसरे के साथ ज्वाइन करने की टेंडेंसी रखता है। सो यहाँ से जब n मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमेशा डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। Then it is converted into polypropene. Is it clear? So this is polymerization reaction. Okay. So these are the important chemical properties of alkene. I hope you understood all these properties. Thank you and have a nice day.